वर्ल्ड कप के अपने ओपनिंग मुकाबले में भारत ने अभी ऑस्ट्रेलिया पर 6 विकेट की जीत दर्ज की है। विश्व विजेता देख रहे हैं आप और इस वक्त जो बड़ी अपडेट आ रही है वर्ल्ड कप के भारत के पहले मुकाबले से वो ये है कि भारत ने अपने वर्ल्ड कप के कैंपेन की जीत के साथ शुरुआत की है। ऑस्ट्रेलिया को चेन्नई में हो रहे इस मुकाबले में 6 विकेट से हराया है भारत ने और आज जो सामने आया है इस मुकाबले से वो ये है कि ना सिर्फ गेंदबाजी में हमारे गेंदबाजों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा, लेकिन एक समय पर जब लग रहा था कि बल्लेबाजी कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाएगी, लगातार 3 विकेट गंवा दिए थे टीम इंडिया ने जैसे ही 200 रन का अपना ये चेस शुरू किया। लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ मिलकर जो साझेदारी खड़ी की, जिस तरह से भारतीय पारी को संभाला, उससे वो जो चेज मास्टर का टैग है विराट कोहली के सर पर, वो जो ताज है, उसे एक बार फिर से उन्होंने प्रूव किया कि क्यों उन्हें इतना रिलायबल समझा जाता है। हर कठिन परिस्थिति से उबारने का जब भी जिम्मा दिया गया है विराट कोहली को, अधिकतर मौकों पर उन्होंने बखूबी वो जिम्मेदारी निभाई है और आज भी यही हुआ। 85 रन बनाकर भले ही विराट कोहली आउट हो गए, लेकिन उनकी पारी यादगार रहेगी क्योंकि इस जीत में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण था। उससे पहले अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें 199 रन पर ऑल आउट कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रहा रविंद्र जडेजा का, जिन्होंने 3 विकेट लिए। लेकिन चेज की जब बात आई, भले ही लक्ष्य सिर्फ 200 रन का था, लेकिन उसमें भी लड़खड़ाती हुई नजर आई कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजी शुरुआत में। अब मेरे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में कपिल पाजी और संजय बांगर भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पाजी, पहला सवाल आपसे, आपने कहा था ये आसान नहीं होने वाला और हमें वो दिखा भी। देखिए, लो स्कोरिंग मैच में अक्सर ऐसा हो जाता है और विकेट इतनी फ्लैट या पाटा जो हिंदी में कहते हैं वो नहीं थी और जहां पर बॉल रुक के आती है वहां पर 2 विकेट गिरते हैं और प्रेशर आ जाता है। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा अगर आज कोई सबसे अच्छा काम हुआ वो विराट कोहली का उस समय कैच ड्रॉप हो गया। अगर उस पकड़ा जाता तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा इंडियन टीम ने बड़ा संभल के आराम से खेला, जल्दी नहीं की। तारीफ करनी होगी विराट कोहली एंड के राहुल की। बिल्कुल, और केएल राहुल ने आज नाबाद 97 रन बनाए हैं। संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या आप भी मानते हैं कि वो जो 12 के स्कोर पर विराट कोहली का कैच छूटा मिचेल मार्श से, वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हो गया? ड्रॉप कैचेस, ड्रॉप मैचेस, शायद ऑस्ट्रेलिया को वो महंगा पड़ गया। आप कुछ कह नहीं सकते? संजय, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आप सवाल दोबारा से पूछ सकते हैं। संजय, मैं आपसे उस एक इंसिडेंट की बात कर रही थी कि जहां पर विराट कोहली का कैच छूटा मिचेल मार्श से। आपको लगता है कि क्या वहीं पे ऑस्ट्रेलिया के हाथ से ये मैच छूट गया था? बहुत ज़्यादा हद तक मैं समझता हूं, क्योंकि उस वक्त 10 पे 3 था स्कोर और यदि विराट कोहली का कैच पकड़ लेते तो मुझे लगता है कि जो आने वाले बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, उनकी बल्लेबाजी टेस्ट होती ज़रूर नई गेंद के साथ। अब ये दोनों ही जो बल्लेबाज है वो पुरानी गेंद या मध्य क्रम में अच्छा खेलते हैं, तो ज़रूर एक बड़ा लक्ष्य होता भारतीय बल्लेबाजों के सामने। तो विराट कोहली का अनुभव काम आया और वो जो उनको कैच एक लाइफलाइन मिली, उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। जहां 2019 विश्व कप की कहानी खत्म हुई थी, 2023 के विश्व कप की कहानी भी वहीं से शुरू हुई। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 में भारत का हाल भी कुछ ऐसा ही था रन चेज में जैसा आज था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आज के रन चेज में एक मौका था जब 3.1 ओवर में इन दोनों मुकाबलों में भारत ने 3 विकेट गंवा दिए थे, सिर्फ 5 रन स्कोरबोर्ड पे थे। लेकिन आज कहानी अलग इसलिए है कि आज इस मैच का रिजल्ट भारत के पक्ष में आया है, यानी कि आज ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया है टीम इंडिया ने। भारत के एक समय पर, जैसा कि मैंने कहा, 2 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। बहुत ही क्रिटिकल परिस्थिति हो गई थी उस वक्त, लेकिन तब विराट कोहली मैदान में आए, उनके साथ केएल राहुल थे। विराट कोहली ने आज के मैच में 85 रन बनाए, केएल राहुल ने 97 रन बनाए और वो नाबाद रहे। और इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन से भारत ने ये जो लक्ष्य है 200 रन का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज हासिल किया। सीधा रुख करते हैं चेन्नई का, जहां से जीएस विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, अब अंत भला तो सब भला। शुरुआत बड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन फिर विराट कोहली और केएल राहुल ने पार लगा दी टीम इंडिया की नैया। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर जब भी जितने भी फैंस हैं उन सबको भी स्टार्टिंग में टेंशन थी, लेकिन
कप्तान रोहित शर्मा ने इस टूर्नामेंट से पहले ये बार बार कहा था कि मैं ऐसी टीम चाहता हूं जो कम से कम 10 पे 3 के बाद भी फाइट करे। आज 10 से भी कम में भी यहाँ पर 3 विकेट गिर चुके थे, 2 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे, उसके बाद भी यहाँ पर टीम इंडिया ने जीत करी। आइए कुछ फैन से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा। कैसा था आज का मैच? टेंशन में थे आप? टेंशन में थे, टेंशन में नहीं थे, पर बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आपको मैच, आज का मुकाबला कैसा लगा मैच? मस्त लगा सर, इंडिया तो जीत गए ना फाइनली। टेंशन में थे जब 3 विकेट गिर गए थे? बहुत टेंशन में थे। उसके बाद रोहित की बैटिंग, राहुल की बैटिंग कि कोहली और केएल राहुल संभालेगा, तो वही हुआ फाइनली। टेंशन तो यहाँ पर सबके मुंह पे थी, यहाँ पर सबके चेहरों पे थी प्रीति, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जैसे मैंने कहा कि कप्तान रोहित शर्मा ये चाहते थे, बार बार ये चाहते थे कि टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो है वो डेप्थ ज़्यादा हो, और उसकी वजह ये कि वो चाहते थे कि अगर भले ही टीम का स्कोर 10 पे 3 हो, उसके बावजूद टीम अटैक करे और उससे बाउंस बैक करे। और पहले ही टेस्ट में टीम इंडिया ये पास हुई है, और ओपनिंग मैच में अगर ऐसी जीत टीम इंडिया को मिलती है तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस टीम इंडिया को यहाँ से मिलता है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है विवेक, जब रोहित शर्मा ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, पाजी क्या वो अपने लिए एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं? आपने कहा था संभल कर चलना है ओपनर्स को, आते क्या शॉट सिलेक्शन खराब था? देखिए, ये कह सकते हैं अगर पॉजिटिव देखें कि आज 3 आउट हो गए 2 रन पे, उसके बावजूद ऐसा मैच जीतना ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा सोच है। ये नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव मैं उसको लूँगा। अगर वही 200 रन पे सिर्फ 2 आउट होते तो कह सकते थे मैच नहीं था। ये प्रेशर जब लेना सीख जाती है टीम तो बेहतर खेलती है और निखर जाती है। अच्छा लगा आज। जी। और आज पहला ही मुकाबला है, वर्ल्ड कप का लंबा कैंपेन है और भी बड़ी बड़ी टीम्स हैं जिनका सामना करना है आने वाले 1-1.5 महीने में। मास्टर विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ मिलकर 165 रन की जो साझेदारी रची, उसकी बदौलत टीम इंडिया ने ये 200 रन का लक्ष्य हासिल किया। अजहर, आप क्या कहेंगे आज की विराट कोहली की इस पारी को देखते हुए कि वो एक कहावत है ना, कम एट द आवर कम एट द मैन, जब जरूरत होती है भारत को, कोहली के बल्ले से इस तरह की पारी निकले तब परफॉर्म करके दिखाते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बड़े प्लेयर की फ़र्क तो यही है कि जब सिचुएशन टेंस होता है, प्रॉब्लमैटिक होता है, तो वहाँ पे आप मैच निकाल के जाते हैं। बट लेकिन यहाँ पे मैं दोनों की, केएल राहुल की और दोनों की बहुत तारीफ कर रहा हूँ कि ये लोग पैनिक नहीं हुए। अगर पैनिक होते तो शायद मेरे ख्याल में रिजल्ट और अलग हो सकता था, बट लेकिन उन्होंने पैनिक नहीं की। जो पाजी ने हर बार कहते थे, स्ट्राइक रोटेट किया उन्होंने। अगर आप देखेंगे तो पहले स्ट्राइक रोटेट किया, बट जो 2 शॉट जो कोहली ने खेले वो ग्रीन को, जहाँ पे 2-4 हुए, वहाँ पे ज़्यादा वहाँ से प्रेशर रिलीज़ हो गया। उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम भी थोड़ा सा पीछे हटने लगी। जी। और मेरे एक सहयोगी ने मुझे एक बड़ा अच्छा डायलॉग दिया है इस विराट कोहली की पारी के लिए। वो कह रहे हैं कि जब बाकी लोग घबरा जाते हैं, अतुल, विराट कोहली निखर जाते हैं। घबराते नहीं, मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस की बात है। इसलिए मैं कह रहा था ऐसे मैचेस जो है ना, आप ये डर्टी बैटिंग कहते हैं, टेस्ट मैचेस की बैटिंग, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है इनका, उनको पता था। और फिर भी मैं इस जीत का सेहरा ना गेंदबाजों को दूंगा, क्योंकि ये लग्जरी जो सहूलियत प्रदान करी इन दोनों के पास कि टिक के आराम से, दोनों की एक समय पे एक 45 की स्ट्राइक रेट था, एक का 55 था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास बड़े रन चेज करने नहीं है, इसलिए जो अपने फ्रेम में आके ऐसी बैटिंग कर पाए। अगर प्रेशर रहता तो शायद आउट हो जाते। आप कह सकते हैं वो कैच छूट गया इससे जीत गया, पर कैच छूटते हैं, ऐसा आपके कैरियर में होता है, कई बार पकड़े जाते हैं, कई बार छूटते हैं। तो ये दोनों ही प्लेयर, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस है ना, बिकॉज ये 50 ओवर का मैच जो है आज का T20 के बैकग्राउंड से आप देखेंगे तो ये टेस्ट क्रिकेट का एक मिनिएचर फॉर्म है, और ऐसी बैटिंग जो थी आज टेस्ट मैच की बैटिंग देखिए। संजय, जो मैंने 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का जिक्र किया, उसमें भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति थी, लेकिन उसमें एक फर्क था, उसमें जो 3 विकेट गिरे थे उनके पास कम से कम 1-1 रन था अपने खाते में। आज जो 3 विकेट गिरे, तीनों डक पर आउट हुए। ऐसी परिस्थिति में आप विराट कोहली को करीबी से जानते हैं, आपने इस टीम के साथ काम भी किया हुआ है, क्या कुछ चलता है, किस तरह से वो अपने आप को संभाल कर फोकस करके चलते हैं कि ठीक है जो दूसरे छोर पे हो रहा है इट्स ओके, लेकिन अब पारी को संभालना मेरी जिम्मेदारी है? बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज विराट कोहली का रहता है, फिर वो अगर वो टॉप पे है या फिर टीम थोड़ी सी दिक्कत में है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल कोई चीज़ अपना बल्ला आगे फेंका नहीं, शरीर से आगे फेंका नहीं, काफ़ी ड्रॉप इन किया। देखिए कितने रन्स उन्होंने मिडॉन के दिशा में हल्के हाथों से खेल के लिए, फिर थर्ड मैन की दिशा में भी पूरे बल्ले से नीचे वो ग्लाइड करके वो रन्स लिए। तो कोई भी रिस्क नहीं लिया, और इनका रिस्क फ्री बैटिंग है, रिस्क फ्री अप्रोच है, और इसी के कारण वो इतने कंसिस्टेंट प्लेयर है। और सबसे बड़ी बात, जिस कारण ये इस कठिन परिस्थिति से बाहर आ पाए, तो स्पिनर के ऊपर कैसे हावी, और खासकर जैम्पा के पहले ओवर में जिस तरह से
केएल राहुल ने 3 चौके लगाए। तो देखिए शायद सिर्फ बाजी एक ही मलाल रह जाएगा कि विराट कोहली और केएल राहुल में से दोनों में से किसी की सेंचुरी नहीं हो पाई, लेकिन उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी उस साझेदारी से उन्होंने उसे बखूबी निभाया। अब मैं ज़्यादा के राहुल की बात करूंगा कि अच्छा लगा। देखिए विराट कोहली के पास बहुत अनुभव है, उनसे हम चर्चा करते हैं, उन्होंने ये काम बहुत बार किया हुआ है, लेकिन जब आपके पास एक दूसरा बैट्समैन आता है वो रोटेट करता है, शायद यहाँ पर मैं के राहुल की तारीफ करूंगा कि उनके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, चोटिल होके आए थे, और इस तरह की जब पारी खेलते हैं और सीनियर प्लेयर आपके साथ है तो लगता है कि टीम तैयार हो रही है बहुत बड़े मंच के लिए। बिल्कुल। और अजहर ये जो फैक्ट पाजी ने अभी कहा कि इंजरी से वापसी कर रहे हैं केएल राहुल, और बीच में उन्हें अच्छा खासा कंपटीशन भी मिल रहा था ईशान किशन से, लेकिन एशिया कप से ही उन्होंने अपना इंटेंट साफ कर दिया है कि वो इस जगह पर इस टीम में अपने स्किल सेट के बलबूते पर हैं और उन्हें आप लाइटली नहीं ले सकते। नहीं देखिए, उनके सब में बेहतर जो इम्प्रूवमेंट उनके पास हुआ है वो कंसिस्टेंसी हुई है। अगर आप केएल राहुल को अगर आप दे दे तो एक मैच में अगर 100 करें, उसके बाद में 3, 4 या 5 मैच फिर फेल होते, फिर एकदम आते हैं, तो जब कंसिस्टेंसी जब आ जाती है तो आप बड़े प्लेयर कहलाए जाते हैं। क्योंकि आज जो इनिंग उन्होंने खेली बहुत अच्छी खेली, एकदम क्लियर कट इनिंग थी और उन्होंने ज़्यादा कोई रिस्क नहीं लिया, बट जहाँ पे जब उनको पता चल गया कि अब हमको मैच ख़त्म करना है तो वहाँ पे उन्होंने मैच ख़त्म कर। अतुल जी, यही कहना चाहता हूँ कि 50 ओवर विकेट कीपिंग की है। देखिए उसको मत भूलिए, अक्सर कहते हैं कि बहुत गर्मी है, चाहे कुछ भी है, इन प्लेयरों का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, हमें तारीफ करनी चाहिए इस चीज़ की भी। 50 ओवर पूरी करने के बाद फिर 50 ओवर बल्लेबाजी या 40 ओवर बल्लेबाजी की है, इसलिए के राहुल मैन ऑफ। और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि ये देखिए डेप्थ जो बैटिंग की है, जो मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं हम, अगर वहाँ आउट हो जाते हैं उसके बाद हमारे ऑलराउंडर शुरू होते, तो वो सिनेरियो एकदम 190 रन चाहिए आपको, ऑलराउंडर्स आने शुरू हो गए हैं, वो उस मैच में एक सीनियर बल्लेबाज को स्ट्राइक रोटेट करना संभालना, क्योंकि मैच्योरिटी की बात होती है। पर ये सभी खिलाड़ी इतने मैचेस खेल चुके हैं, पर ये जो पेयर था आज इन्होंने क्लासिक बैटिंग की है। मुझे लगता है कि उतना प्रेशर ऑस्ट्रेलिया का था कि आप उस समय आप सोचें 2 रन पे 3 विकेट गए हैं, इसके अलावा जो भी कोई नया खिलाड़ी रहता, आप कई बार एक्साइटमेंट हो जाती है आपको नए टैलेंट को देख के, सूर्य कुमार यादव वाह, यशस्वी जायसवाल, पर ये जो है ना, ये आपको धूप में पक के ही ऐसी बैटिंग कर सकते हो, आप एकदम से आके ऐसी बैटिंग नहीं कर सकते आप। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सीधा एक बार फिर से चलते हैं चेन्नई, जहां से जीएस विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, वो मोमेंट्स तो किसी को भी याद रहेंगे हमेशा कि जब आपके 3 खिलाड़ी टॉप ऑर्डर से ही डक पर आउट हो जाएं, 0 का स्कोर हो, तो चिंता बढ़ जाती है। लेकिन क्या अप्रोच में फर्क लेके आए विराट कोहली जब वो केएल राहुल के साथ उस साझेदारी को बिल्ड कर रहे थे? बड़े बड़े शॉट्स लगाने का नहीं सोच रहे थे, बस स्ट्राइक रोटेट करनी है और बेसिक्स को ठीक रखना है। जी हाँ बिल्कुल प्रीति, और ये बात अभी से नहीं बल्कि एशिया कप के दौरान भी टीम इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दिया था, और ख़ासतौर पर कोच राहुल द्रविड़ ने ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो, हर 3 बॉल पर एक कम से कम सिंगल आना चाहिए ताकि वो डॉट बॉल ना हो, ताकि प्रेशर ना आए बल्लेबाज पर, सिंगल रोटेट करें। और जहाँ पर जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है केएल राहुल की, और यही वजह थी कि कप्तान रोहित शर्मा ने बहुत ज़्यादा जोर दिया था केएल राहुल पर, उनको पूरा वक्त दिया कि वो सर्जरी कराकर वापस रिकवर करे, उनको जल्दबाजी नहीं करी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा था केएल राहुल पे। बहुत सारे सवाल उठे थे कि क्यों केएल राहुल, आखिर क्यों केएल राहुल, बहुत चांस मिल चुके हैं, कोई और खिलाड़ी क्यों नहीं, लेकिन यही वजह थी कि कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने केएल राहुल पर भरोसा जताया, और वो भी मिडिल ऑर्डर पर, क्योंकि ये रोहित ने साफ तौर पर ये कहा था कि अगर इंडिया के 3 ऑर्डर जल्दी आउट हो जाते हैं तो हमें भरोसा है कि केएल राहुल जो है नीचे से संभाल कर टीम इंडिया को जिताएंगे। आज भले ही विराट कोहली के पास एक मौका जरूर मिला, एक रिप्रीव मिला, लेकिन यहाँ पर चांसलेस नॉक खेला है केएल राहुल ने, और जिस तरीके से बल्लेबाजी करी और उन्होंने विराट को लेकर चला, और मेरे ख्याल से केएल राहुल को ज़्यादा मालूम था कि ये मैच किस तरीके से जाएगा, कब आसान होगा, किस बॉलर को खेलना है, और ये बहुत ज़्यादा सोची समझी एक टैक्टिकल प्लॉय था कि हर तीसरे चौथे बॉल पर सिंगल लेना है, स्ट्राइक रोटेट करना है, प्रेशर नहीं बनाना है, और जब मौका मिले बड़े शॉट्स का, और खासतौर पर ऑफ ड्राइव पे नहीं, ऑन साइड पर जब मौका मिले वो शॉट्स खेले। विवेक, लोगों का क्या कहना है, आज वो केएल राहुल से ज्यादा इंप्रेस्ड हैं या विराट कोहली से है, या फिर ओपिनियन डिवाइडेड है क्राउड में? पूछते हैं, हम कोशिश करते हैं इनसे पूछने के लिए कि किसकी बैटिंग देख के आपको ज्यादा अच्छा लगा, केएल राहुल या विराट कोहली? Both are fine, both are good, both are good. Both Virat Kohli. Were you nervous when India were 3 down? At the first 3 overs because we lost 3 wickets earlier. After that, when KL Rahul and Kohli made anchored and they batted very really well,
They started very slowly. They doesn't get any bad balls. So all those things India made win in the end. विराट कोहली की बैटिंग कैसी लगी? Superb, sir. He absorbs the pressure like a great person he is. When he bats, India watches. अच्छा, केएल राहुल या विराट कोहली? Virat. Any day Virat. केएल राहुल? He is a good player, but Virat Kohli के सामने. ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं एक डांस यहाँ पर परफॉर्मेंस चल रहा है विराट कोहली और केएल राहुल। जीतेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे, इंडिया जीतेगा, वर्ल्ड कप, India will have the World Cup. चलो डांस Dance the World Cup. फैंस का जोश काफी हाई है। भारत यहाँ जीता है, लेकिन आपको ये बता दें कि हम बीच सड़क पर खड़े हैं। यहाँ पर ये मेन रोड है और बीच सड़क पर ये डांस हो रहा है और बीच सड़क पे हम खड़े हैं और पुलिस वाले लगातार भगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता क्योंकि बहुत ज्यादा जोश आए हैं, क्योंकि इंडिया ने एक बहुत अच्छा मुकाबला जीता है यहाँ पर। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि फैंस के जोश के सामने पुलिस वाले भी थोड़े से ढीले हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर इनको सेलिब्रेट करने देते हैं, क्योंकि जीत के साथ शुरुआत हुई है वर्ल्ड कप के कैंपेन की। संजय, मैं आपसे भी केएल राहुल की पारी का जिक्र करना चाहूंगी। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि टीम मैनेजमेंट ने, कैप्टन रोहित शर्मा हो, कोच राहुल द्रविड़ हो, कहा जा रहा था कि उन्हें एक लॉन्ग रोप दी है, काफी मौके दिए हैं, काफी उन पर विश्वास था। आज क्या वो दिन था जब केएल राहुल ने प्रूव कर दिया कि क्यों वो डिजर्व करते हैं इतने मौके दिए जाना? देखिए, वो नए खिलाड़ी नहीं है। 2014-2015 में उनका डेब्यू हुआ है और अब 8 साल लगातार वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो 8 साल आप इस तरह से नहीं खेल सकते कि बैकिंग से खेल सकते, आप 8 साल परफॉर्मेंस से खेल सकते हैं। ज़रूर कुछ पैचेस आते हैं जहाँ पर आपके रन नहीं बनते, आपकी टीम में जगह नहीं बनती, आपको दोबारा से वापस आना पड़ता है। तो विकेट कीपिंग का एक रोल था। जब ऋषभ पंत इंजर्ड हुए तो मुझे लगता है एक दरवाज़ा खुल गया उनके लिए वनडे क्रिकेट में, क्योंकि ऋषभ पंत होते तो वो टीम के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बल्लेबाज होते। तो ये चीज़ें होती है क्रिकेटर के करियर में, और तब उनकी जो तैयारी है, तब उनका जो हंगर है परफॉर्म करने का, वो सारी जो मेहनत उन्होंने 7-8 साल की है वो काम आती है। और फिर भाग्य भी थोड़ा साथ देता है, क्योंकि एशिया कप में वो खेलने वाले नहीं थे, श्रेयस अय्यर इंजर्ड हुए, वो खेले, वो शतक लगाए और फिर उसके बाद उनकी टीम में जगह बिल्कुल पक्की हो गई। तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया, जब भी मौके आए उसका बढ़िया इस्तेमाल किया। जी, और अजहर, अब मैं बात करना चाहूंगी उन खिलाड़ियों की जो आज के मैच में क्लिक नहीं कर पाए, जैसे कि खुद कप्तान रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, तीनों 0 के स्कोर पर आउट हुए। ईशान किशन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो उन्हें मौका मिला है उसमें वो प्रेशर में नजर आया आपको, जिस तरह का शॉट सिलेक्शन था जिस पर ये तीनों आउट हुए? नहीं, देखिए काफ़ी बाहर का बॉल था उन्होंने। एक वन ऑफ मैच में अगर आप इतना प्रेशर आप बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर आप प्लेयर अगर 3-4 मैच में अगर खेल रहा है, अगर अच्छा नहीं खेला तो फिर आप उसके बारे में बात करते हैं। बट एक वन ऑफ मैच था। मैं दाद भी जाना चाहूँगी, आई मीन बॉलर ने, ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने बहुत अच्छी की, क्योंकि हेजलवुड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की वहाँ पे। अगर शायद वहाँ पे एक विकेट आउट होते, विराट का कैच अगर ले सकते थे, अगर वो सिंपल कैच था, बहुत एलिमेंट्री मिस्टेक था, तो वहाँ पे वहीं पे जाके प्रॉब्लम हुआ ऑस्ट्रेलियन को। बट इन तीनों प्लेयर्स एकदम अच्छे प्लेयर थे और आई मीन परफॉर्म करे हुए हैं, तो हमको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल, आई थिंक अगर ये कहना चाहूँगा कि अगर ये 20-20, 25-25 गेंद खेल के आउट होते हैं ना, तो आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। पहली बॉल पे आउट हो गए, बड़े से बड़ा बैट्समैन हो जाता है, वो 15-20 बॉल खेल के पिच का अनुमान लगा के किस तरह किया, उसके बाद अगर रैश शॉट खेलो तो आपको क्रिटिसिज्म होती है। 0 पे आउट होना कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय आपको पिच की नेचर नहीं पता, और कोई बड़े से बड़ा प्लेयर भी आउट होते, चाहे रोहित हो या ईशान। और मेरे ख्याल से क्रेडिट बिल्कुल, जैसा कि आप दोनों कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को उन ओवर्स में देना चाहिए। मिचेल स्टार्क और हेजलवुड दोनों बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं विश्व विजेता, और हम चर्चा कर रहे हैं भारत की उस जीत की जो उन्होंने अपने ओपनिंग मैच में वर्ल्ड कप के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दर्ज की है।
6 विकेट से टीम इंडिया ने अपना विश्व कप 2023 का पहला मुकाबला जीता है और ये जीत आसान नहीं रही है। हालांकि लक्ष्य भारत के सामने सिर्फ 200 रन का था, लेकिन उसको हासिल करने के लिए भी अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। मेरे साथ स्टूडियो में तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, मोहम्मद अजरुद्दीन, कपिल देव और अतुल वासन, साथ ही संजय बांगर भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और कपिल पाजी ने दोपहर में ही कह दिया था कि आप अगर सोच रहे हैं कि ये बहुत आसान होने वाली है कहानी, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने आप को अप्लाई करना होगा। और वही हमें देखने को मिला। पाजी, कहीं ना कहीं क्या आप डिसअपॉइंटेड थे जिस तरह से वो पहले 3 विकेट गिरे? नहीं, ऐसा देखिए होता है क्रिकेट में, आप ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ डिसअपॉइंटेड था। लेकिन उससे ज़्यादा खुशी है कि उस सिचुएशन से आप इस तरह मैच जिता के लेके आए। आई थिंक वो ज़्यादा उसकी तारीफ होनी चाहिए। पहले 3 आउट हुए, हो जाते हैं कभी कभी, जैसे एक बार 36 पे पूरी टीम आउट हो गई थी, कभी भी कुछ इस तरह की गेम हो सकती है। लेकिन उसके बाद जिस तरह की दोनों बल्लेबाजों ने बैटिंग की, विराट कोहली का हमें मालूम है, कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन के राहुल ने आके जो वो मैच को पकड़ा, तारीफ करूँगा। चलिए ठीक है, और तारीफ का सिलसिला थोड़ा टीम इंडिया का कायम रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हम दरअसल जिक्र करेंगे भारत की गेंदबाजी की भी, क्योंकि थोड़ी देर पहले अतुल भी कह रहे थे कि सिर्फ 199 रन पर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को सीमित करना, उसने बल्लेबाजों को ये कॉन्फिडेंस दिया कि ये लक्ष्य आप अपने 50 ओवर में हासिल कर सकते हैं। विश्व विजेता और वर्ल्ड कप पर हमारी ये बड़ी कवरेज एक ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। विश्व कप 2023 से बड़ी खबर, आज भारत ने चेन्नई में हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया और अपना पहला मुकाबला वर्ल्ड कप का जीत लिया। इस जीत में बड़ा योगदान रहा विराट कोहली का, जिन्होंने 85 रन बनाए, और उनके अलावा केएल राहुल ने 97 रन बनाए और वो नाबाद रहे। इससे पहले भारत की गेंदबाजी ने भी अपना कमाल दिखाया, जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 199 रन पर आउट कर दिया और फिर 200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उसे करीब 9 ओवर रहते हुए हासिल कर लिया और 6 विकेट की ये शानदार जीत दर्ज की। विराट कोहली के 85 रन और केएल राहुल के 97 रन, कुल मिलाकर दोनों ने 165 रन की जो साझेदारी खड़ी की, उसकी बदौलत टीम इंडिया ने आज ये मैच जीता है। ऑस्ट्रेलिया को इससे पहले 199 रन पर ऑल आउट कर दिया था, जिसमें रविंद्र जडेजा का बड़ा योगदान था। उन्होंने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए और उनके अलावा जसप्रीत बुमराह और कुलदीप ने भी 2-2 विकेट निकाले। कुल मिलाकर आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा, शानदार रहा। जीत के साथ वर्ल्ड कप के कैंपेन की शुरुआत हुई है और विश्व विजेता में भी हम आपको लगातार जीत की वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जीत की तस्वीर आप देखिए किस तरह से केएल राहुल ने विनिंग शॉट, तो जीत के वो लम्हे आपने देखे किस तरह से केएल राहुल ने बखूबी आज अपने किरदार को निभाया। मिडिल ऑर्डर में आकर विराट कोहली के साथ जो जीत दिलाई है टीम इंडिया को, वो अच्छी प्रैक्टिस भी है, अच्छी शुरुआत भी है वर्ल्ड कप के लिए। मेरे साथ स्टूडियो में हमारे तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, कपिल देव, अतुल वासन, मोहम्मद अजरुद्दीन, संजय बांगर भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त सबसे पहले रुक करते हैं चेन्नई का, जहां से जीएस विवेक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। और जीएस विवेक लगातार फैन से भी बात कर रहे हैं जो काफी उत्साहित है, जोश बहुत हाई है। मुझे लगता है अब तो स्टेडियम खाली ही हो गया होगा, लेकिन अब जो ये तैयारी हुई है, जिस तरह का कैंपेन की शुरुआत हुई है विवेक, ये भारतीय टीम के लिए अच्छी शुरुआत है, शानदार शुरुआत। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है कि जब भी भारत ने वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला जीता है अपना, तो वो सेमीफाइनल तो कम से कम खेला ही है। तो एक और है, और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ओडीआई की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जब उनके 4 में से 3 बल्लेबाज डक पे आउट हुए, उसके बाद कोई टीम जीती है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है ओडीआई क्रिकेट के हिस्ट्री में, लेकिन आज हुआ है। तो काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है, और ऑस्ट्रेलिया को हराना, एक अच्छी टीम को हराना और इसी सिचुएशन से हराना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है इंडियन टीम को। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अच्छी बात जो टीम मैनेजमेंट के लिए और कप्तान रोहित शर्मा के लिए होगा कि जिस सिचुएशन की टीम इंडिया ने तैयारी की थी, जल्दी से विकेट गिर जाने और विकेट थोड़ा सा धीमा खेले और उनके फास्ट बॉलर्स के साथ साथ स्पिनर्स जो है उनको कंट्रोल कर पाएँ दूसरी टीम के मिडिल ऑर्डर को, वो सभी चीज़ें आज के मैच में टिक हुआ। तो एक काफ़ी शानदार मैच हुआ है आज टीम इंडिया की नज़र से। बिल्कुल पाजी, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं विवेक बार बार कि टीम इंडिया इस चीज़ के लिए जानी भी जाती है, और शायद यही चीज़ जो ओपोनेंट टीम है उसके दिमाग पर हावी भी रहती है कि 1, 2 या 3 विकेट गिरने से आप टीम इंडिया को हरा नहीं सकते हैं। आपको लंबा खेलना होगा क्योंकि बैटिंग भी काफ़ी लंबी है। आई थिंक यह दूसरी टीमें अब सोचना शुरू हो जाएगा कि आप सिर्फ पहले 2-3 नहीं, अगर मैच जीतना है तो सबको आउट करना होगा। हर टीम के पास इम्पॉर्टेंट प्लेयर होते हैं, और हमारे अक्सर कहते हैं कि विराट कोहली है, रोहित है, के राहुल है, लेकिन आपको भरोसा सब पे करना होगा। आज ये भी है, हमारा सबसे
यंग नौजवान प्लेयर वो फिट भी नहीं है, वो उनके आने से टीम और स्ट्रांग होगी। इन परिस्थितियों से आप जीत के आते हो तो बड़ी खुशी होती है। जी, और अजहर आप भी ये मानते हैं कि ये कहना बहुत आसान है कि आपने टॉप 3 को आउट कर दिया, डक पर आउट कर दिया, लेकिन अब जिस तरह से पाजी कह रहे हैं कि बाकी जो टीम्स हैं वो बैठकर ये नोटिस करेंगी कि ये डाउन एंड आउट नहीं है, काफ़ी बड़ा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर आप 3 बैट्समैन आउट होने के बावजूद भी हमने मैच आसानी से जीता, ऐसा लग रहा था कि मुश्किल होगी, बट लेकिन हमने काफ़ी आसानी से जीता क्योंकि दोनों प्लेयरों ने बहुत अप्लाई किया। विराट कोहली एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसके साथ राहुल ने बहुत अच्छा किया, बट लेकिन जो हमारी जो बैटिंग है, जो डेप्थ बहुत ज़्यादा है बैटिंग में, अगर आप देखेंगे तो अब इसके बाद में रविंद्र जडेजा भी है, फिर हार्दिक पांड्या भी उन्होंने आके अच्छा खेला। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इंडिया के लिए। अगर 5 विकेट आउट भी होते हैं तो ये लोग फिर 200-250 तो स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अश्विन भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, ऑलराउंडर्स होते हैं, तो हमें इसमें एक अच्छा जोर मिलता है टीम के लिए। बिल्कुल। और इससे पहले कि मैं अब अपना जो चर्चा का फोकस है वो शिफ्ट करूं भारतीय गेंदबाजों पर, मैं संजय आपसे एक बड़ा क्विकली सवाल लेना चाहती हूं। क्या आपने कहीं ना कहीं आज शुभमन को मिस किया? शुभमन का जिक्र किया पाजी ने भी, लेकिन जिस तरह की शुरुआत हुई थी, क्या लग रहा था शुभमन होते तो अच्छा होता? अगर शुभमन होते तो ज़रूर अच्छा होता, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2023 में 1500 से ऊपर रन बनाए, तो ऑब्वियसली वो कमी हमेशा टीम को खलती है, महसूस होती है। मगर बैकअप जो खिलाड़ी है ईशान किशन, उसने भी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। तो हर मैच में आपके पास सभी प्लेयर्स फिट नहीं रहेंगे। आने वाले कैंपेन में हो सकता है कि कोई प्लेयर किसी निगल के कारण अवेलेबल ना हो, तो यहाँ पर जो प्लानिंग हुई है और जो मौका दिया है, जो कॉन्फिडेंस मेंटेन किया है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ईशान किशन पूरी तरह से तैयार थे। शुभमन गिल आएंगे तो दोबारा से अपना जो एक क्लास परफॉर्मर है, कंसिस्टेंसी वो बरकरार रखेंगे। तो आने तक मुझे लगता है कि ईशान किशन आज के एक इनिंग के अलावा आप ज़रूर देखेंगे कि अगले मैच में जब अगर वो यदि खेलते हैं दिल्ली वाले मैच में, तो वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आएंगे। जी, अगली बार मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सब कुछ शुभमन की फिटनेस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मिलेगा। शुभमन को भी रिकवरी का टाइम देना चाहिए। नहीं, जरूर मिलेगा। इन प्लेयरों के ऊपर ऐसा है कि अब ऐसी परिस्थितियों से मैच जीते हो तो टीम का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बढ़ जाता है। ये नहीं कि एक प्लेयर के ऊपर, हर प्लेयर को ये है कि हमारे पास है ये टीम। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर विद इन योर सेल्फ खेलोगे तो अच्छा लगा कि इन परिस्थितियों में आप मैच जीत के आए, और ईशान ज़रूर बेहतर करेगा क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर है। देखिए, एक सीनियर खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस है एक जूनियर खिलाड़ी पर, जो अपनी स्किल्स को दिखा चुके हैं, और उन पर भरोसा जताना भी जायज़ है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं भारतीय गेंदबाजों की, क्योंकि आपको याद होगा कि आज टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। यानी कि उनको लग रहा था कि भारत की जो गेंदबाजी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, और एक अच्छा टोटल ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज खड़ा करना चाहते थे जिसे वो डिफेंड करते। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह से 10 विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया के, कहूँगा क्या उन्होंने पिच रीड सही ठीक किया या नहीं किया, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि आपने बल्लेबाजी की, आपने पिच को ये समझा कि यहाँ पर टर्न नहीं होगी, और सिर्फ एक स्पिनर के साथ अंदर गए, तो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि उनकी जो प्लानिंग थी वो सही नहीं हुई। पिच रीडिंग भी शायद गलत हुई और फैसला सही नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले कि हम वो चर्चा करें, मैं एक बार दर्शकों को वो 10 विकेट दिखाना चाहती हूँ जो ऑस्ट्रेलिया ने आज गंवाए, और किस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने आज अपना जलवा दिखाया। देखिए, ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज जो हैं वो अपने आप को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, और उस एंजॉयमेंट में वो हावी हो गए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर। और अजहर, मेरा फेवरेट तो था वो मैक्सवेल का विकेट। मेरे ख्याल से जिस स्टेज पर मैक्सवेल का विकेट गिरा, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के पास रिकवरी का रास्ता बहुत मुश्किल हो गया था। बिल्कुल, देखिए उनके मेन प्लेयर्स तो आउट हो गए थे ऑलरेडी, और उसके बाद में जो मैक्सवेल के ऊपर काफ़ी दारोमदार था, बट उन्होंने, मेरे हिसाब से अगर देखूं तो उन्होंने बहुत बैड शॉट खेला उस पोजीशन पे। उस टाइम पे वो शॉट खेलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं इससे पहले भी कह चुका कि 90 बॉल और बाकी थे। 90 बॉल बहुत होते हैं बैटिंग के लिए, तो अगर आप वहाँ पे थोड़ा अगर सिंगल्स लेके, जैसा आपने राहुल और विराट ने जैसा खेला सिंगल लेके, अगर वहाँ पे आप खेलते, क्योंकि आप सीनियर प्लेयर थे, अब जो यंग प्लेयर्स आ रहे थे उनको लेके अगर खेलते तो शायद मेरे ख्याल में 42 या 43 ओवर्स में आप शायद मार सकते थे। बट लेकिन यहाँ पे उनका जो शॉट वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी वहाँ पे। बिल्कुल। अतुल, जिस बात का जिक्र कर रहे थे पाजी थोड़ी देर पहले कि क्या ऑस्ट्रेलिया ने ये पिच गलत रीड की, या फिर आपको लगता है वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से ये फैसला सुना बैठे कि आज हम पहले बल्लेबाजी करेंगे? नहीं, अगर उनको पता भी होता कि टर्निंग विकेट है तो उनके पास गेंदबाज नहीं है, यही गेंदबाज है। मुझे लगता है कि नेथन लायन को नहीं दिया उन्होंने,
और मुझे लगता है कि अगर जैम्पा जैसी गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर आप देखिए अगर जो मैक्सवेल आउट हुए हैं, मुझे लगता है कि वो ऐसे ही प्लेयर हैं। अगर इतने सेंसिबल होते जो क्वालिटी उनके पास है तो वो स्टीव स्मिथ जैसे होते, वो बीच बीच में ऐसे करते हैं। और क्योंकि ये अच्छी बात एक है कि कुलदीप की बॉल जो है वो पढ़ नहीं रहे हाथ से, तो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि उनकी कुलदीप की बॉल अगर हाथ से नहीं पढ़ रहे इतनी वीडियो एनालिसिस के बाद, तो ये पता कि ये हमारा ट्रम्प कार्ड यही है कि ऑफ द पिच खेल रहे हैं, गलत शॉट सिलेक्शन कर रहे हैं, पर वो सिचुएशन क्रिएट की उन्होंने। और मुझे लगता है कि अगर इंडिया बैटिंग करता भी तो बाद में भी दिक्कत आने वाली थी मुझे, अगर बाद में क्योंकि स्पिनर उनका बैकअप नहीं है, पार्ट टाइम स्पिनर मैक्सवेल है, कोई ग्रेट बॉलर नहीं है वो, और इंडिया की सिचुएशन उनके स्पीसर ही बना सकते हैं। इसके अलावा उनके पास उनका ट्रम्प कार्ड है, पर आगे आने वाले समय में ऐसी पिचेस मिलेंगी नहीं मिलेंगी, हमें मिलेंगी, हम 3 स्पिनर के लाएंगे, ये भी पक्की बात नहीं है। तो आप जरा ठंडे होके देखिए कि ये प्रोसेस है। अच्छा मैच जीत गए हो, पर ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल आपके सारे बॉक्सेस टिक हो गए। ठीक है, तो भारत की गेंदबाजी के ऊपर चर्चा आगे भी करेंगे, संजय से भी इनपुट्स लूंगी और जीएस विवेक के पास भी जाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा हो रही है भारत की उस जीत की जो आज उन्होंने अपने वर्ल्ड कप के ओपनिंग मुकाबले में हासिल की है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जल्दी से अब अपने एक्सपर्ट पैनल से बात कर लेते हैं आने वाले मुकाबलों को लेकर। अगला मुकाबला अफगानिस्तान से है पाजी, लेकिन अभी तो कैंपेन सिर्फ शुरू हुआ है, तो रास्ता अब आपको ऐसा लग रहा है कि हम सही रास्ते पर चल पड़े हैं? आई थिंक जीतने के बाद आप जितनी भी तारीफ करो कम है। अगला मैच भी इम्पॉर्टेंट है। इस जो फॉर्मेट है इसमें आप कभी भी किसी टीम को लाइटली मत लो, क्योंकि पता नहीं चल सकता कहाँ पर एक आधा मैच छोटी टीम से हार गए, फिर वापसी करना, और एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अच्छा लगा कि आपने 9 ओवर बचाए हैं बल्लेबाजी में, तो इसलिए ये चीज़ों के ऊपर भी गौर होना चाहिए। लेकिन अगला मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान को कभी भी लाइटली मत लेना। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कोई भी छोटी या बड़ी टीम नहीं है, सब वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए हैं। अजहर, आने वाले मुकाबलों के लिए टीम की तैयारी मेरे ख्याल से आज ही अच्छा था, थोड़ा सा झटका और फिर आप संभले। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप जब आप खेले तो हर मैच आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और हर मैच आप जीतने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बाज़ वक्त ऐसा होता है कि अगर आप बड़े मैचेस एकदम इतने टेंस सिचुएशन से जीतते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं थोड़ा माइंड रिलैक्स होता है, तो मेरे ख्याल में वो नहीं होना चाहिए। जहाँ पे अगर आप माइंड रिलैक्स करेंगे तो शायद छोटी टीम भी आपको हरा सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान में काफ़ी अच्छे बॉलर थे, अगर देखेंगे तो इतने अच्छे, और उन्हें एक्सपीरियंस भी है भारत की कंडीशंस में खेलने का, और वो चैलेंज भी अच्छा प्रेजेंट करते हैं। संजय, क्विक रिएक्शन आपसे भी चाहूंगी। अगर सिर्फ शुभमन गिल की बात की जाए तो क्या ये बेटर रहेगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी रेस्ट करें और फिर पाकिस्तान के खिलाफ ही उतारे सीधा? हाँ, वो करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको डेंगू हुआ है, जो रिपोर्ट हमें पढ़ने को मिल रही है, तो वो काफ़ी एनर्जी सैपिंग होता है, उससे रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल होती है, साधारण वायरल फीवर नहीं होता। तो अगर एक और मैच रेस्ट भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आने वाले फिर बाकी 7 मैच है, 9 मैच है। हाँ ज़रूर, मगर अगला जो मैच है दिल्ली में, मुझे लगता है टीम थोड़ी सी अलग कॉम्बिनेशन के साथ खेलेगी, क्योंकि अफगानिस्तान स्पिन अच्छा खेलती है, और जिस तरह का विकेट खेला साउथ अफ्रीका और श्रीलंका मैच में, तो वहाँ पर ज़्यादा सीमिंग कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी, और इस वजह से मुझे लगता है कि अश्विन की जगह शामी आ सकते हैं टीम में। ठीक है, और अतुल, क्विकली आपसे भी यही पूछना चाहूंगी कि क्या आज के मैच के बाद कोई एरिया ऑफ कंसर्न नजर आया आपको? देखिए, ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, पर मुझे लगता है कि इतना लंबा सफ़र है, कम से कम 7-8 हफ्ते, 6 हफ्ते चलना है, तो ये एक प्रोसेस ऐसा है कि आप जल्दी पीक मत करें। आपके सारे खाने और औसतों का असूल ये है कि अगर रोज ने रन नहीं बनाया, शुभमन बैठा है, तो इनके भी रन आने वाले हैं। एक ही बंदा रन बनाते जाए तो बाद में फिर टीम की प्रॉब्लम होती है। रोहित शर्मा ने 500 बना दिए थे इंग्लैंड में, फिर भी जीते नहीं हम। ठीक है, और क्लोजिंग कमेंट्स विवेक, आपको भी जल्दी दिल्ली की फ्लाइट अब पकड़नी होगी। दिल्ली में अगला मुकाबला है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हर मैच में भी हो सकता है हम अलग कॉम्बिनेशन के साथ उतरें? जी हाँ, बिल्कुल। और एक बात बहुत ध्यान देनी पड़ेगी कि 5 टीमों ने अभी तक अपना पहला मुकाबला जीता है और उसमें इंडिया सबसे नीचे है, तो नेट रन रेट इंडिया का बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन दिल्ली की बात करें तो कंडीशन अलग है। संजय ने बिल्कुल सही कहा है कि वहाँ पर शार्दुल ठाकुर को मौका मिलेगा अश्विन की जगह, क्योंकि ग्राउंड भी छोटा है, आउटफील्ड छोटा है, स्टेडियम छोटा है, और कंडीशन, और क्योंकि अभी विंटर सेट इन हो चुका है, तो वहाँ थोड़ी सी सीमिंग कंडीशन, शमी नहीं बल्कि शार्दुल, बिकॉज इंडिया के कैप्टन का एक ही मानना है, जितनी लंबी बैटिंग उतने ज़्यादा चांसेस टीम इंडिया के जीतने के। चलिए, क्या ये छोड़ दे सिलेक्टर्स के ऊपर या टीम के ऊपर, और हम ही बताते रहते हैं जो टीम बेहतर होगी पिच के हिसाब से वो टीम खेलनी चाहिए। बाजी, हम तो सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, अल्टीमेटली डिसीजन तो टीम मैनेजमेंट को और सिलेक्टर्स को ही लेना होता है। लेकिन आप सब हमारे साथ स्टूडियो में आए और ऐसे सवाल हम ना पूछे, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए। और विश्व विजेता में आज इतना ही, लेकिन वर्ल्ड कप की महा कवरेज लगातार आप एबीपी न्यूज़ पर देखते रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।